जो लोग 50 रुपए का स्टार वाला ये नोट सेल करना चाहते हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ 50 रुपए के इस रेयर नोट के बारे में। इसमें कौन कौन से वो नोट है जो रेयर बिकते हैं, मतलब स्टार वाले नोट की बात कर रहा हूँ, कॉमन नोट की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टार वाला 50 रुपए का एक ऐसा नोट आपको 50,000 तक की वैल्यू दे सकता है। लेकिन वो रेयर नोट कैसे पहचाना जाता है उसकी जानकारी मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही देना चाहूंगा। एक कोई भी रेयर नोट को पहचानने के लिए आपको नोट के चार वो एलिमेंट्स चेक करने होते हैं जिसकी वजह से नोट रेयर बनता है। सबसे पहले उस नोट में आपको ईयर देखना होता है, और उसके बाद में दूसरा होता है उस नोट का सिग्नेचर, जो इस साइड में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और तीसरा होता है उस नोट का प्रीफिक्स, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और चौथा होता है नोट के अंदर बने हुआ यहाँ पे इंसर्ट। ये चार ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से एक रेयर नोट की पहचान होती है। कीमती नोट को पहचानने के लिए ये चार एलिमेंट्स का जानना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से एक नोट रेयर बन सकता है। अब आपके पास अगर ऐसे 50 रुपए के स्टार वाले नोट पड़े हुए हैं और आप इनको सेल करने के बारे में सोच रहे हैं, या आप कलेक्शन करते हैं इन नोटों का, तो ये जो एलिमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, जो रेयर नोट के एलिमेंट्स होते हैं वो, तो उनको अपने नोट से मैच जरूर करना। वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना। अगर आपने थोड़ा भी स्किप किया तो शायद आप उस चीज को नहीं पहचान पाएंगे जो आपके नोट को रेयर बनाता है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 50 रुपए के इन स्टार वाले नोटों में जो सबसे पहला नोट हमारे पास में है वो है उर्जित आर पटेल का। उर्जित पटेल का 50 रुपए का स्टार वाला नोट रेयर की कैटेगरी में आता है। इसमें कौन सा वो नोट है, इसकी पहचान करने के लिए आपको सबसे पहले नोट का ईयर देखना है। तो यहाँ पे आपको नोट के ईयर में देखने को मिलेगा 2016। यहाँ पे 2016 देखना है, उसके बाद में नोट को पलटी कर लेना है। आपके नोट का जो प्रीफिक्स है वो होना चाहिए 9AA, और यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए उर्जित पटेल का। और आपके नोट का यहाँ पे इंसर्ट, स्टार के अंदर की साइड में जो इंसर्ट दिखाई देता है वो होना चाहिए आर। तो ये नोट रेयर बन जाता है। उर्जित पटेल का 50 रुपए का रेयर नोट की पहचान एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपके नोट का ईयर होना चाहिए 2016, सिग्नेचर होने चाहिए उर्जित पटेल के, और इसका प्रीफिक्स होना चाहिए 9AA, और इंसर्ट होना चाहिए आर। तो ये नोट हो जाता है एक रेयर नोट। और इस एक नोट के बदले में आपको 10,000 प्लस मिल सकते हैं, मतलब एक नोट के बदले में 10,000 से ऊपर की वैल्यू मिल सकती है। लेकिन नोट होना चाहिए यूएनसी या फिर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में। नोट की कंडीशन उतनी ही मायने रखती है जितना नोट को खरीदने वाला होता है। तो इस तरह के नोट आपको कलेक्ट करने हैं, तो नोट को मोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में अगले नोट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो नोट है हमारे पास वो है रघुराम जी राजन का। रघुराम जी राजन का स्टार नोट में आपको ईयर देखना है 2016। यहाँ पे 2016 होना चाहिए आपके नोट में। और उसके बाद में जो प्रीफिक्स है इस नोट का वो होना चाहिए 9AW। अगर आपके नोट का प्रीफिक्स 9AW है और ईयर 2016 है और यहाँ पे रघुराम जी राजन के सिग्नेचर हैं, और इस नोट का इंसर्ट प्लेन है। प्लेन इंसर्ट का मतलब ये होता है कि आपके नोट में स्टार के पास कोई भी इंसर्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसा नोट रेयर होता है। एक बार फिर से इस नोट को चेक कर लीजिए। ईयर 2016 और सिग्नेचर होना चाहिए, और इसका जो प्रीफिक्स है वो 9AW होना चाहिए, और इसमें कोई भी इंसर्ट नहीं बना हुआ होना चाहिए। तो ये नोट रेयर होता है और इसकी वैल्यू 7,000 प्लस होती है। नोट की कंडीशन उतनी मायने रखेगी जितना पहले वाले नोट है मैंने आपको बताया। नोट हमेशा ही मोड़ना नहीं है, सेफ कंडीशन में रखना है। 7,000 प्लस मतलब 10,000 भी हो सकती है, 12,000 भी हो सकती है। लेकिन एक रेयर नोट है और अपने कलेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा नोट है। इस नोट को, ऐसा नोट अगर आपके पास में होता है स्टार वाला, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से संभाल के जरूर रखना है। और इसके बाद में जो तीसरा नोट हमारे पास में है 50 रुपए का स्टार वाला नोट, तो वो है
डी सुब्बाराव जी का। डी सुब्बाराव जी का 2011 में जारी किया गया 9CL प्रीफिक्स, यहाँ पे आपको 9CL देखना, और ये नोट भी आपको प्लेन इंसर्ट में देखना है, मतलब यहाँ पे कोई भी इंसर्ट नहीं होना चाहिए, तो ये नोट रेयर हो जाता है। और इस एक नोट के बदले में आपको मिल सकते हैं 2000 प्लस, 2000 से ऊपर की वैल्यू दे सकता है। एक बार फिर से इस नोट को चेक कर लीजिए, आपके नोट में सिग्नेचर होने चाहिए डी सुब्बाराव के, और आपके नोट का ईयर होना चाहिए 2011, यहाँ पे 2011 मेंशन होना चाहिए, और 9CL यहाँ पे प्रीफिक्स होना चाहिए आपके नोट में। यहाँ पे 9CL है, तो आपके नोट में इंसेट चेक करना, यहाँ पे इंसेट कुछ भी नहीं है तो वो नोट रेयर है, और कीमत 2000 प्लस हो सकती है उस नोट की। और इसके बाद में जो अगला नोट है हमारे पास में 50 रुपए का, वो है YV रेडी का। अब ये जो नोट है इसको ध्यान से देखना, 2007 का नोट है, ईयर 2007, और इसमें सिग्नेचर देखना है YV रेडी का। OCC प्रीफिक्स होना चाहिए यहाँ पे, OCC, और इंसेट इस नोट का होना चाहिए L, यहाँ पे अंदर की साइड एक L नजर आना चाहिए। तो ये नोट रेयर हो जाता है। इस नोट की कीमत 1500 रुपए से ऊपर मिल सकती है, लेकिन नोट की कीमत उसकी कंडीशन पे डिपेंड करेगी। अगर आपका नोट UNC एक्स्ट्रा फाइन में नहीं है, मुड़ा हुआ है, तो उसकी वैल्यू बहुत ही कम हो सकती है। तो एक बार फिर से आप इस नोट को चेक कर लीजिए, YV रेडी का सिग्नेचर होना चाहिए, ईयर 2007 होना चाहिए, OCC प्रीफिक्स होना चाहिए, यहाँ पे OCC लिखा हुआ होना चाहिए, और इस नोट का इंसर्ट होना चाहिए स्टार के नीचे L बना हुआ। तो ये नोट रेयर होता है, और इसकी कीमत 1500 प्लस मिल सकती है UNC कंडीशन में। और अब जो लास्ट नोट है हमारे पास में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो है डी सुब्बाराव का नोट। डी सुब्बाराव का नोट है, और उसका ईयर 2009 देखना है आपको। ईयर 2009 है, डी सुब्बाराव के सिग्नेचर हैं आपके नोट में यहाँ पे, और आर इंसेट है, स्टार के नीचे यहाँ पे आर बना हुआ है। तो आपको अपने नोट में देखना है OBM। अगर आपका नोट का प्रीफिक्स OBM है, तो ये नोट 5000 प्लस दे सकता है। 5000 से ऊपर की वैल्यू इस नोट की कीमत आपको मिल सकती है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, डी सुब्बाराव की सिग्नेचर 2009 ईयर, और OBM प्रीफिक्स, और इंसर्ट यहाँ पे आपको R देखना है, तो तब आपको इस एक नोट के बदले में 5000 तक मिल सकते हैं। तो गाइज, इन सभी नोटों को अगर आप सेल करना चाहते हैं, आपके पास ऐसा कोई भी नोट होता है या आप कलेक्शन करते हैं, तो सबसे पहले आपको इस नोट को बहुत ही सेफ्टी से रखना होगा। ये गंदा नहीं होना चाहिए, जिस तरह से ये नोट गंदा हो रहा है ऐसा गंदा नहीं होना चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, इसको एकदम सीधा रखना है। तो आपको सबसे पहले किसी एल्बम में इस नोट को डाल लेना है। उसके बाद में इन नोटों को सेल करने का जो तरीका है वो वही सेम होता है। आप किसी कलेक्टर से मिले, उन लोगों को दिखाएं, किसी कलेक्टर को जरूरत होगी वो आपसे नोट खरीद लेगा। इसमें से कुछ नोट मैं भी आपसे परचेज कर सकता हूं, इसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके पास इसमें से कौन कौन से नोट अवेलेबल है। तो गाइज, मैं ऐसी ही वीडियो फिर से जारी करने वाला हूं दूसरे नोट के बारे में, नए वाले नोटों के बारे में। इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और साथ में बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।